प्यार तुम मुझसे करो ऐ हमारी जान, तुम मुझको सीने से अपने, मुझको सीने से अपने लगा लीजिए। अल्ट्रासाउंड हो गया। ये कैसी बीमारी है तुम्हें? इश्क की बीमारी, प्रेम रोग, जिसको कहते हैं कि हमको प्यार हो गया है। अब समझ में आ गया तू भेड़िया मक्कार है, बातों में मुझको फंसाना चाहता बदकार है। बात आगे बढ़ाना, बात आगे बढ़ाना न सुन लीजिए, बात आगे बढ़ाना। बात मेरी मान, किस्मत बदल दूंगा तेरी, शादी तुम मुझसे करो, बन जाओ दुल्हन मेरी। प्यार से एक चुम्मा, और प्यार से एक चुम्मा मुझे दीजिए। प्यार से बस एक चुम्मा दे दो, हम भी समझो कि इलाज हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो? प्यार से एक चुम्मा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओहो, बस चुम्मा। तुम्हें शर्म नहीं आती? आएगी शर्म, आएगी शर्म। हाँ? बात शादी की हो करके किस लिए बतलाइए, बाप के जैसे हो मेरे कुछ शर्म तो खाइए। इस तरह मुझको बदनाम, इस तरह मुझको बदनाम ना कीजिए, इस तरह मुझको बदनाम। भगवान भगवान, आप मेरे बाप का जैसे हैं, मैं तुम्हारी बेटी जैसी लगती हूँ, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारा बाप जैसा लग रहा हूँ, लेकिन तुम हमको हमारी ठाकुराइन जैसी लग रही हो। क्या बकवास करते हो? मैं सही कह रहा हूँ। कहाँ तुम्हारी उम्र, कहाँ मेरी उम्र? बात उम्र की नहीं है, प्यार इश्क कभी भी किसी से भी हो सकता है, समझ गई हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि तुम हमारी ठाकुराइन जैसी हो। तुम्हारी शक्ल हमारी ठाकुराइन से हूबहू मिल रही है। मैं इसे समझूंगा कि हमारी ठाकुराइन का पुनर्जन्म हो गया है। क्या बकवास करते हो? पापा कहते हैं कि मेरी सूरत मेरी माँ से मिलती है, मैं ठाकुराइन से नहीं। बिल्कुल हमारी ठाकुराइन से तुम्हारी शक्ल मिलती है। अरे शक्ल मिलने से क्या होती है? क्या मैं तुम्हें ठाकुराइन बन जाऊं? एक बार मुझसे शादी करो, मैं तुमको हमेशा के लिए अपनी दुल्हन बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वो ऐशो आराम दूंगा जो दुनिया में किसी ने नहीं देगा। कभी नहीं होगा। शादी ब्याह अपनी उम्र के बराबर के लोगों में होती है, और हमारी तुम्हारी उम्र ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बेटी जैसी लगती हूँ। तुम्हें शादी करना है, अगर दूसरी शादी करना ही चाहते हो, तुम्हारी ठाकुराइन नहीं है, तो तुम अपने उम्र की कोई बुढ़िया तलाश करो। बेटी जैसी तुम लगती हो, लेकिन हमारी बेटी नहीं हो, समझ गई हो? नहीं हूँ, लेकिन किसी की भी बेटी हो, अगर वो बेटी समान है तो उसे बेटी समान ही मानना चाहिए। नेहा, जब मैं अपनी बेटियों को अपनी बेटी नहीं समझा, तो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी कैसे समझ सकता हूँ? तुम्हें मालूम है कि हमने अपने हाथों से दो बेटियों का गला घोट करके बहती हुई नदी में फेंक दिया है, क्योंकि लड़कियों के नाम से हमको सख्त नफरत है। हमारी ठाकुराइन की कोख से दो बेटियां जन्मी थी, उनको मार करके फेंक दिया है, और तीसरी बेटी को हमने हॉस्पिटल के अंदर मरवा दिया है। तुम अपनी बेटियों को मार दिया करते हो? बेटियों के सख्त नाम से सख्त नफरत है हमको। ओहो, जो इंसान
अपनी बेटियों को मतलब अपनी औलाद को मारता है, उसे लोग इंसान नहीं जानवर कहते हैं। ये कर्म जानवर करते हैं। उरे साली छोला हट, अब हमसे बदमाशी न कर। ये सब बहुत जल्दी कपड़ा उतार, कपड़ा उतार। जवान लड़की के शरीर पर हमका कपड़ा नहीं अच्छा लगता। क्या बकवास करते हो? चुपचाप चले जाओ, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। आप हमारे यहाँ के जमींदार हैं, वरना इतनी जूती मारती सर गंजा हो जाएगा। साली बदमाश कहेंगे, मुझे जूती मारेगी? उतार सारी कपड़े, अगर नहीं उतारेगी तो सारे कपड़े तेरे फाड़ कर यहीं पर तेरा रेप कर दूंगा। पहली बात तो शादी कर ले, और अगर शादी नहीं करती है तो मैं तेरी इज्जत यहीं पर लूटूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत तुझे बचा नहीं सकती है। कोई ताकत नहीं बचा सकती। एक ताकत है, पापा कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान? तुम्हारी मदद के लिए अगर इस टाइम भगवान आ गए तो एक चुम्मा चपक के हम भगवान के भी लेंगे। हाँ, उतार कपड़े। नहीं उतारेगी? अगर नहीं उतारेगी तो मैं तेरे सारे कपड़े, साली बदमाश कहेंगी, तेरी समझ में नहीं आ रहा? नहीं उतारोगी? चंपकलाल, ये बेहोश हो गए। अब पता नहीं क्यों बेहोश हो गए। सुनो, एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं डॉक्टर हूं, आप भी डॉक्टर हैं। ये मेरे सामने बेहोश हो गए, इनकी जान का खतरा है। इनकी जान बचाना इस वक्त हमारा फर्ज बनता है। अरे क्योंकि हम डॉक्टर हैं। लेकिन बात यह है, यहाँ कोई इंजेक्शन, कोई दवाई तो नहीं जो इनकी जान बचा सके। बस एक आइडिया है जो काम आ सकता है, इनकी जान बचाई जा सकती है। वो आइडिया मैं नहीं कर सकती, वो आइडिया तुम कर सकते हो। तुम चाहोगे तो इनकी जान बच जाएगी। देखो, मैं यहाँ से जब चली जाऊं तो तुम्हें करना क्या है, इनके मुंह में फूंक दो, इनको होश आ जाएगा। इनके मुंह में थूक दी? थूकना नहीं है, फूंक दो इनके मुंह में। अच्छा, इनके मुंह में मूत दी? मूत नहीं, हागी दो। उल्लू कहीं के अपनी होंठे रखकर अपनी होंठ से इनकी होंठ पर फूंक मारना, इसके मुंह में। अपना मुंह इनके मुंह में सटाकर फूंकोगे, अपनी गर्म सांसें जब इनके में डाल दोगे तो इनको होश आ जाएगा। ये काम तुम कर सकते हो। अगर कोई इनकी जगह औरत या लड़की होती तो मैं काम कर देती, उनकी उसकी जिंदगी बचा लेती। लेकिन ये काम तुम कर सकते हो, गर्म सांसें इसे तुम ही दे सकते हो। तो गर्म सांस जो इनके मुंह पर चूता धर के पा दी था, वो तुम बात बेअकल वाली करोगे। गर्म तो मुंह निकलती, उसमें इतनी हवा नहीं होती है, तो मुंह से फूंको। अरे हो भोसड़ के रावण तो रावण हो। ये साला मोहन कतना यहाँ की बात यह समझो, ये दोनों साल नहीं जानती, हम यह बात जानी थे। ये डॉक्टर साहिबा नहीं जानती कि हमारा बाप हुआ है, और तू साला नहीं जानती कि हमारे बेटा हुआ है। यह बदी साला हरकत करी से हुई, बेहोश हो गवा। अरे का सारे के बेहोश हो के ना रहे, मर जाए रहे सारे के यहाँ, साला हरामी। अरे हम पूरा रावण तो रावण यार, मैं बताओ, वो दिन हॉस्पिटल में बहुत गरियावत रहो, अब कहा नट्टी बल्ला धर का हिचक दी, मर जाओ साला हरामी। इतना साला पर समझ का है, अब परे है पूरा रावण रावण। यह जो कहा निकारी चप्पल इका साथ मारते बाद भूख लई दी। लेकिन यार गर्मी बता नहर के अंदर जाके चाहिए, समझ में आई गवा है। अब सब कपड़ा उतार डरब, और सब कपड़ा उतार के है के दिन सारा दिन लेट रही बा और गर्मी के। लेकिन यूसा ला हरामी है, हो सब तो हमका मार डरी सार हरामी है। ऐसा नहीं करेंगे, क्या भैया रे, ये पूरे हरामी करिया का पंप मांग ला सारे यार, पंप दे रहे मुझसे भरा, मुझसे भरे चलो चलो बड़े नहीं माला हार का करे, कोई हाथ से बैठ जाओ तब भरा। सॉरी अम्मा
कोई नहीं। गई वो गई नेहा चली गई। नेहा के बिना मैं जी नहीं सकता। मैं नेहा से हर हाल में शादी करूंगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, आज तक हमने हजारों लड़कियों की इज्जत लूटा है, ये हाल हमारा कभी नहीं हुआ। जैसे ही नेहा के बदन को छूने की कोशिश किया, मैं बेहोश हो गया। या भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ भी हुआ हो, गजराज सिंह कभी हार नहीं माना है। नेहा! तू तो नेहा का कंपाउंडर है। हाँ हाँ नेहा चली गई, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो बात और पहली बात तुझे बता, अगर तू यहाँ खड़ा है तो तुझे मालूम होगा हमको होश कैसे आया। होश का डॉक्टर साहब बताई थे कि यू की हो समाज है क्या कियो? इनका है कि मुंह पर मुंह रख कहे इनके सांस भरे और तब इनके होश आ गया। आतना दो सांस तुम्हारे मुंह पर मुंह, यानी डॉक्टर ने बताया कि इनके मुंह पर मुंह रख करके इनको अपनी गर्म सांसें दो ताकि इनको होश आ जाए। हो जाए। ये बात डॉक्टर ने बताया। हाँ। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे मैं जिस लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, वही लड़की हमारी जान बचाने की कोशिश किया। नेहा से हमारा क्या रिश्ता हो सकता है? कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ उसने अपने डॉक्टर होने का फर्ज अदा किया है। लेकिन मैं नेहा से शादी जरूर करूंगा। तूने मेरे मुंह पर मुंह रखकर मुझे सांसें दिया। तुम्हारे मुंह पर मुंह रख के अतनी सांस भरे ना, अतना सांस भरे ने, अतनी सांस भरते भरते कम से कम 50 ग्राम थूक तुम्हारे अंदर गवा, तब तुम्हारे गर्मी पैदा भय, तब हो समाया। अपना मुंह रखकर मेरे मुंह पर तूने सांस दिया और तेरा थूक मेरे अंदर चला गया। अंदर गवा। कौन बिरादरी का है तू? हम चमार रहा। जवाब! तेरी औकात क्या है? तूने मेरे मुंह पर मुंह रखने की हिम्मत कैसे किया? हिम्मत कैसे किया? समझो ठाकुर साहब, अरे जिंदगी में तो सवाल रहा है। अगर जात बिरादरी देखी थी तो तुम नहीं बचते हो। जात पात का नहीं भेद लावा जात, तुम्हारी जिंदगी खतरा रहा है। एक वक्त तुम्हारे हम सांस भरे तब जिंदा भयो, यो हसान मारो हमारा। ये बात सही कह रहा है। वाकई ने ऐसे मौके पर अगर जात पात का भेदभाव किया जाए तो एक दूसरे की जान चली जा सकती है। इसको जात पात का मामला नहीं, इसको इंसानियत कहते हैं। तुमने इंसानियत के रूप से हमारे साथों में साथ भरा, तब हम जिंदा हुए हैं। बॉडीगार्ड, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन नेहा को नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर गजराज सिंह कभी न हार माना है, न हार मानेगा। मैं नेहा को हासिल करके रहूंगा। नेहा नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो गई, तुम इतनी देर से आए हो। फिर क्या हो गया? कौन करण दो और नेहा के साथ में, और करण देगी तू छोड़ तेरे इस लड़की का। इस लड़की का शादी करना चाहता हूँ मैं इसके। अच्छा समझा था तुम्हें, निकले तुम। अच्छा समझा था तुम्हें, निकले तुम मकार। और मामा जी से उम्र में करने चले हो प्यार। के बाद करता है तो बेचार अमर के बाद। अमर के बाद करता है तो बेचार, हो गया बूढ़ा हूँ फिर भी दिल है जवान। छोड़ इस लड़की को, जाओ फौरन चले, मुफ्त में जान अपनी हो गई जवान। मामा जी, और नेहा से प्यार करता हूँ मैं, मामा जी।
नेहा से शादी होगी मेरी। जहाँ गंवाने की जो बात करते हो तुम, मैं जहाँ से मिटा दूंगा हस्ती तेरी। नेहा सिर्फ हमारी है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि नेहा मुझसे प्यार करती है और मैं नेहा से प्यार करता हूँ। हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। नेहा की शादी सिर्फ ठाकुर गजराज के साथ होगी। अगर हमारे बीच में कोई आया तो सबों की पता। अरे तो चलाओ गोली और आज मैं देखता हूँ तुम्हारी गोली मेरा सीना कैसे पार करती है। करण, मेरी नजर से दूर हो जाओ। मेरे पास कोई मजबूरी है, इसलिए मैं तेरे पर गोली नहीं चला रहा हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारे पास कौन सी मजबूरी है, क्योंकि मैं तुम्हारा भांजा हूँ और आप मेरे मामा हो। माँ का भौसड़ा मामा की। कौन किसका मामा, कौन किसका भागा? लगता है इस वक्त शराब के नशे में कुछ ज्यादा ही हो मामा। हाँ, शराब पी रखी है तुमने। जिस वक्त शराब का नशा उतरेगा तुम्हारी समझ में आ जाएगा। करोल, नशा शराब का नहीं, नशा तो नेहा के इश्क का है। वो नशा उसी दिन उतरेगा जब नेहा मेरी बाहों में होगी और मैं इसके साथ सुहाग रात मनाऊंगा। इनका नशा भी उतर जाएगा इसका। लेकिन वो कैसे? हम लोग चुम्मा चाटी करते हैं। चुम्मा? करण आई लव यू मामा। मामा अरे अब तो तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए कि नेहा जो है मुझसे प्यार करती है। हम लोग प्यार करते हैं नेहा। और प्यार करने वाला के भी डरते नहीं। हमका जलाओ ना, वरना हम तुम्हारी आई लव यू करण। I love you। मामा नशा उतर गया इसका। नशा उतरा? नशा उतरा नहीं है। आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मेरे मामा हो। बार बार मामा ना कहो, हम वरना तुम्हारी अरे ये तुम्हारी होने वाली बहू है, और जिस दिन मैं शादी करूंगा तो आशीर्वाद लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ऐसी गलती मत करना करो। अगर ठाकुर गजराज सिंह की हवेली पर आशीर्वाद लेने के लिए आओगे तो तुम्हारे आने के तो निशान पाए जाएंगे, लेकिन जाने के नहीं। ना तो आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूने के लिए हाथ रहेंगे, न सर झुकाने के लिए सर। मैं कह रहा हूँ ऐसी गलती मत करना। मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। तेरा बाप से मेरा रिश्ता सिर्फ दुश्मनी का है। मुझे मालूम है कि मेरे पिताजी से और आपकी दुश्मनी है, लेकिन उस दुश्मनी को हम प्यार में बदल देंगे मामा। वो दुश्मनी खत्म उसी दिन होगी जिस दिन महावीर और ठाकुर गजराज सिंह में दो में से सिर्फ एक रहेगा। ऐसा क्यों कहते हो मामा? अगर मामा ना कहूँ तो क्या कहूँ? जा रहा हूँ, मजबूर हूँ। मैं तेरे पर गोली नहीं चला सकता, क्योंकि हमने कसम खाया है। जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, याद रखना। अच्छा मामा जा रहे हो तो नमस्ते। नमस्ते की साले गाड़ खोल दो। मामा जा रहे हो? जा रहे हो? मामा ना कहो, बार बार साला मामा तेरी। अरे एक बार प्यार से मुझे भांजा कह दो, क्योंकि मैं प्यार से मामा कहता हूँ ना। अरे भांजे के मामा। करण ये तुम्हारे मामा सच में? अरे सच में। हाँ, कोई सौतेले मामा नहीं, मेरे सगे मामा हैं। वैसे एक बात है, तुम्हारे मामा जो हैं ये हैं बहुत हरामी। मेरे मामा को गाली दे रही हो तुम? गाली नहीं दे रहे, तुम जानते नहीं उनके करतूत। तुम यहाँ आए हो इससे पहले तुम्हारे मामा आए थे। इसका मतलब मेरे मामा और तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है। हाँ, जानते हो क्या कह रहे थे? ऐसी गंदी गंदी बातें मुझसे कर रहे थे, कह रहे थे तेरे से शादी करना है मुझे। जब मैंने इनकार किया